क्लास 11 की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक रोमांचक और सच्ची कहानी। एक परिवार जो चारों ओर समंदर से घिरा है, जहां तूफान, डर और मौत उनके सामने खड़ी है। जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक नाव का फासला था, एक परिवार ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए साथ रहना जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी था। We are not afraid to die if we can be together। ये कहानी जुलाई 1976 की है, जब लेखक, उसकी पत्नी मैरी, 7 साल की बेटी सुजैन और 6 साल का बेटा जोनाथन एक समुद्री यात्रा पर निकले। वे इंग्लैंड के प्लाईमाउथ बंदरगाह से रवाना हुए थे। उनका उद्देश्य था कि वे कैप्टन जेम्स कुक की 200 साल पहले की समुद्री यात्रा को दोहराएं। लेखक खुद 37 वर्ष का एक व्यापारी था और उसकी पत्नी ने कई वर्षों से यह सपना देखा था। पिछले 16 वर्षों में उन्होंने अपना अधिकतर समय समुद्री यात्रा की तैयारी में बिताया था। उनकी नाव वे वॉकर थी, जो 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी की नाव थी। वह बहुत मजबूत और सुंदर थी। उन्होंने इसमें महीनों मेहनत करके साज सज्जा की और उसे कई बार तूफानों में परखा। उनकी 3 साल की इस लंबी यात्रा का पहला भाग अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक बहुत अच्छे से बीता। इसके बाद उन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर की ओर बढ़ने से पहले 2 अनुभवी नाविकों को अपने साथ जोड़ा, एक अमेरिकी नाविक लैरी और दूसरा स्विट्जरलैंड का नाविक हर्ब। केप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा, जो लगातार कई हफ्तों तक चलता रहा। उन्हें लहरों की ऊंचाई से डर लगने लगा, जो करीब 15 मीटर तक पहुंच जाती थी। 15 दिसंबर को वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर थे। मौसम खराब था, लेकिन उन्होंने क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया। हालांकि नए साल के दिन मौसम और खराब हो गया। 2 जनवरी की सुबह, जब वे केवल एक छोटा सा तिकोना पाल चलाकर यात्रा कर रहे थे, तभी समुद्र की लहरें बहुत विशाल हो गईं। उन्होंने नाव को धीमा किया, भारी रस्सियों से बांधा। सभी ने जीवन रक्षक जैकेट पहन ली और तूफान का सामना करने की तैयारी कर ली। सुबह करीब 6 बजे हवा बंद हो गई और आसमान काला पड़ गया। फिर अचानक तेज आवाज आई और नाव के पीछे एक बहुत ही ऊंची लहर दिखाई दी, जो किसी मीनार की तरह लग रही थी। वह लहर इतनी विशाल थी कि लेखक को लगा यह उनके जीवन का अंत है। लहर ने जोर से नाव को टक्कर मारी। पानी नाव पर टूट पड़ा और लेखक का सिर पहिए से टकरा गया। वह समुद्र में जा गिरा और उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया है। लेकिन वह जीवन रक्षा रस्सी की मदद से वापस नाव तक खींचा गया। नाव लगभग पलट गई थी, लेकिन एक और लहर ने उसे सीधा कर दिया। लेखक ने किसी तरह डेक पर वापस आकर नाव का संतुलन संभाला। डेक पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी मैरी बाहर आई और चिल्लाई कि डेक टूट गया है और नाव पानी से भर गई है। लैरी और हर्ब मिलकर पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। नाव का एक हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था और सब चीजें पानी में तैर रही थीं। लेखक किसी तरह बच्चों के केबिन तक गया, जहां सुजैन ने कहा कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है। इसके बाद लेखक मरम्मत के औजार लेकर डेक पर गया और नाव के टूटे हिस्से को किसी तरह कैनवास से ढकने की कोशिश की। थोड़ा पानी फिर भी अंदर आ रहा था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में थी। अचानक पानी निकालने वाला पंप खराब हो गया और दूसरा पंप भी बह गया। लेखक को याद आया कि उनके पास एक और पंप था, जिसे उसने जोड़कर चलाया और वह काम करने लगा। रात भर ठंड में नाव चलाना, पानी निकालना और रेडियो पर संदेश भेजना चलता रहा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। सुजैन का सिर बहुत सूजा हुआ था और उसकी आंखें भी फूल गई थीं। जब लेखक ने उससे पूछा कि वह पहले क्यों नहीं बोली, तो उसने जवाब दिया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह तक पंप से पानी का स्तर काफी हद तक नियंत्रण में आ गया था, लेकिन नाव के नीचे कहीं बड़ा सुराख था जिससे पानी आ रहा था। उन्होंने देखा कि नाव का ढांचा टूट गया है और वह बस किसी तरह टिकी हुई है। लेखक ने चार्ट देखा और पाया कि उनके रास्ते में 2 छोटे द्वीप हैं, जिनमें से एक का नाम था आइल एम्स्टर्डम, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। अब उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी कि वे इन द्वीपों तक पहुंच जाएं, लेकिन वे पाल नहीं खोल सकते थे क्योंकि नाव और टूट सकती थी। इसलिए वे छोटे तूफानी पाल से धीरे धीरे दिशा की ओर बढ़े। मैरी कुछ नमकीन, मांस और बिस्कुट लाई थी और 2 दिन बाद उन्होंने कुछ खाया।
परंतु विश्राम अधिक देर तक नहीं चला। 4 जनवरी को फिर तूफान आ गया। 5 जनवरी की सुबह हालत फिर से खराब हो गई। जब लेखक अपने बच्चों से मिलने गया तो जोनाथन ने पूछा, डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? फिर कहा, अगर हम सब एक साथ मरते हैं तो हमें कोई डर नहीं। यह सुनकर लेखक भावुक हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रस्सियों और तेल के डिब्बों से एक काम चलाऊ लंगर बनाया और नाव को स्थिर रखने की कोशिश की। शाम को मैरी और लेखक साथ बैठे थे और उन्हें लग रहा था कि अब अंत निकट है। फिर तूफान शांत हुआ और 6 जनवरी को लेखक ने अपनी स्थिति की गणना की। वे लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के समुद्र में थे और 65 किलोमीटर दूर एक द्वीप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुजैन आई और एक कार्ड दिया जिस पर उसने माता पिता का चित्र बनाया था और लिखा था, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। ये कार्ड देखकर लेखक भावुक हो गया और उसने नई ऊर्जा से दिशा तय की। शाम को 2 बजे उसने नाव की दिशा 180 डिग्री करवाई ताकि वे द्वीप तक पहुंच सकें। उसे विश्वास नहीं था कि वे सफल होंगे, लेकिन जब वह सोकर उठा तो 6 बजे थे और उसे लगा कि वह द्वीप पीछे छोड़ चुका है। तभी जोनाथन और सुजैन दौड़ते हुए आए और बोले, डैडी, आपने द्वीप खोज लिया है, वह सामने है। लेखक दौड़कर डेक पर गया और सामने आइल एम्स्टर्डम द्वीप को देखकर चैन की सांस ली। यह ज्वालामुखी द्वीप था, पत्थरों से भरा और बंजर, लेकिन उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप बन गया था। वे पूरी रात वहीं किनारे के पास लंगर डालकर रुके और सुबह द्वीप के 28 लोगों ने उन्हें तट पर पहुंचाया। जमीन पर खड़े होकर लेखक ने सोचा कि लैरी और हर्ब कितने साहसी थे, उसकी पत्नी कितनी शांत रही।